गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो 1.2 के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है वो करना बाकी था। चौथे क्वेश्चन में अभी जो है ये जो फिगर है इस फिगर को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में अदर रूम इन द हाउस ये कहता है कि इस घर में, ये जो घर बना हुआ है, ठीक है, घर का इंटीरियर दिया हुआ है। अब इसको जो है इसमें एक और हमें जो है रूम बनाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो कहता है, फोर्थ क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट। जो लेंथ है उसकी 18 फीट होना चाहिए। अब जो रूम बना रहा है, डाइनिंग रूम बना रहा है, डाइनिंग जहाँ पे खाना वाना बैठ के खाते हैं, ठीक है, डाइनिंग रूम बना रहा है और उसकी लेंथ जो है वो 18 है। तो देखा जाए यहाँ पे ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर जाओगे तो 6 है और इधर जाओगे तो क्या है, 12 है। तो टोटल जो है ये देखा जाए तो कितना है, 12 और 6 कितना हो जाता है, 18 हो जाता है, यानी 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो पी से ए तक, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट, जिसमें जो लेंथ है डाइनिंग रूम का, जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम का जो लेंथ है वो 18 फीट है, 18 फीट है, 18 फीट एंड विड्थ, और इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ जो है वो कितना है, 15 फीट, ठीक है। तो अगर डाइनिंग की बात करें तो देखो हम देख रहे हैं कि भी पी से लेकर, और इसमें बोला हुआ है, ठीक है, इसमें कह भी रहा है वो कि डायरेक्ट में एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए, पी से ए तक। तो अगर पी से ए तक की बात करें, देखो 12 ये यहाँ पे है ही, ठीक है, 12 माइनस कर दे अगर -6 को, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 6, ठीक है। ये अगर 6 हो जाए तो 18 फीट हो जाएगा, सीधा सीधा। इस चीज़, ये जो है इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि हाँ भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 18 फीट जो है पूरा दिखा रहा है। और जो उसकी विड्थ है, जो चौड़ाई है वो 15 फीट है। अगर हम चौड़ाई को इस तरीके से क्या करें, बढ़ा दें, ठीक है, भाई लेंथ तो हमारी 18 फीट है ही, इसको इस तरीके से हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक। ये चौड़ाई जो कह रहा है वो कितना कह रहा है, 15 फीट, 15 फीट। तो ये हो गया, ये 18 हो गया और उसकी जो चौड़ाई है वो हो गया 15 फीट। तो ये क्या होगा, देखो ये हमारा जीरो, अगर नीचे आएंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारा होगा, क्या कहते हैं उसको, वाई एक्सिस होगा। तो अगर इसके पॉइंट्स की बात करें, उसने कहा है कि आपको कोऑर्डिनेट्स बताने, कोऑर्डिनेट ऑफ द इट्स कॉर्नर, ठीक है। हमें स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ द इट्स कॉर्नर। हमें डाइनिंग रूम को स्केच करना है और फिर इनके कॉर्नर्स को बताना है, ठीक है। तो कॉर्नर इस हिसाब से अगर हम देखें, कोऑर्डिनेट्स देखें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑफ कॉर्नर ऑफ डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम बताएं, उसके चारों कॉर्नर्स को, तो हम पहले इसकी बता दें, इसको एक नाम दे देते हैं। पी ए तो है ही यहाँ पे इसको दे देते हैं एम और एन। ये दो नाम दे दिया हमने, एम और एन, ठीक है, पी ए एम एन, ठीक है। अभी देखो, अगर पहला कोऑर्डिनेट की बात करें इसका, तो ये तो 0 है, ठीक है, y 0 है और x कितना है, -6। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, पहला कॉर्नर -6 और 0। दूसरा हमें ये दिया हुआ है a, ठीक है, a तो हमें दिया हुआ है ना, ये p हो गया। a कितना दिया हुआ है, 12 और 0, क्योंकि ये y को एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस पे a है हमारे पास, ठीक है, जहाँ पे x जो है 12 है और y हमारे पास 0 है। अगर हम इसकी बात करें, इसके m की, इसकी m की बात करें, m देखो भाई ये कितना है, ठीक है,
ये देखा जाए तो हमारे पास माइनस का 6 है, और ये हमने इसकी लेंथ कितनी खींची थी, लेंथ हमने खींचा था 15, लेकिन ये 15 कहाँ जा रहा है, नीचे, ठीक है, नीचे जा रहा है। तो नीचे कौन जा, वाई एक्सेस अगर जो है 0 0 से नीचे जाएगा तो माइनस का होगा, तो ये हो गया -6 और -15। देखो ये ओरिजिन था, ओरिजिन से हम लेफ्ट चल रहे हैं तो माइनस होगा, और ओरिजिन से हम जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, बिलो जा रहे हैं, तो भी माइनस होगा। तो -16 और -15 इसका आ गया, ठीक है। अब हम इस अगर पॉइंट्स की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो ये पॉइंट देखो यहाँ से आ रहा है, 12 से आ रहा है, एक्स हमारा क्या होगा 12, और वाई जो है वो 15 है हमारे पास, जो इसकी चौड़ाई थी वो 15 थी ना, तो आपके पास जो एन होगा, एन वो कितना हो जाएगा, होगा एक्स हमारे पास 12 है और ये हमारे पास -15 है, ठीक है। तो इस तरीके से जो डाइनिंग रूम का कॉर्नर है, डाइनिंग रूम के 4 कॉर्नर्स हैं, और इन चारों का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये है -6 और 0, 12 और 0, -6 और -15, 12 और -15, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो तो उसका आंसर ये है। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, फोर्थ का दूसरा पार्ट, इसे कर लो फिर उसे बताता हूँ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो क्या कहता है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसेसिवली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम के सेंटर में हमने 5 फुट लंबा और 3 फीट चौड़ा, ठीक है, एक जो है प्रिसाइजली डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, और उस डाइनिंग टेबल के जो है चारों जो फिट के कॉर्नर हैं, ठीक है, जो भाई टेबल के जो 4 पैर हैं, चारों पैर के कोऑर्डिनेट्स बताने कि वो कहाँ कहाँ आएंगे। तो उससे पहले तो आप जो है इस डाइनिंग टेबल जो होता है वो सेंटर में होता है, डाइनिंग रूम के सेंटर में होता है, तो इसका सेंटर पता कर लेंगे, ठीक है। सेंटर कैसे पता करेंगे, देखो द डाइनिंग रूम एक्सटेंड। अब डाइनिंग रूम एक्सटेंड कैसे हुआ था, अगर हम एक्स की बात करें तो देखो यहाँ ओरिजिन से अगर लेफ्ट में जाए तो -6 तक था, और -6 और प्लस में जाए तो कहाँ है, 12 है, तो अर्थात फ्रॉम x -6 टू x12 तक ये एक्सटेंड है, ठीक है। ये कितना है, कितना चौड़ा है, -6 से लेकर 12 तक है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर y देखें तो y 0 से लेकर कहाँ तक था, 15 फीट तक था ना, जिसकी चौड़ाई थी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई 18 फुट दे रखी थी, और चौड़ाई विड्थ जो थी वो 15 फुट था, है नहीं। तो 15 तो माइनस में 15 था क्योंकि नीचे जा रहा था ये ओरिजिन से, तो 0 से कहाँ तक है, -15 तक, तो वही लिख रखा y 0 से कहाँ तक है, -15 तक, ये जो है चौड़ा है। सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, जब भी हम सेंटर निकालने की कोशिश करते हैं, देखो मान लो कि ये हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ पे x1 है, सॉरी यहाँ पे x1 है, प्लस x1 कोमा y1, और यहाँ पे क्या है x2 कोमा y2, ठीक है। अब हमें इसका सेंटर पता करना है कि ये इसका सेंटर कहाँ पे है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है x1 प्लस में x2 बटे में 2। ऐसे ही y निकालना हो तो y2 y1 प्लस में y2 बटे में 2। ऐसा करते तो x1 और x2 को जोड़ेंगे, हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे भी देखो x हमें दे रखा -6 और x कितना दे रखा है 12। तो पहले x कोऑर्डिनेट, अगर हम सेंटर का x कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या हो जाएगा, -6 और 12 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो -6 प्लस 12, 12 में से 6 प्लस करेंगे तो ये तो माइनस का ही है, ये प्लस का है, तो 12 में से 6 गया, 6 बच गया, बटे में 2 है, 2 से हमने अगर 6 को काटा 2 3 जा 6, तो 3 आ गया। ऐसे y कोऑर्डिनेट की बात करें, इनको प्लस करेंगे, 0 प्लस -15, तो ये 0 तो 0 है, बचा क्या -15, -15 को 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, -7.5, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपको जो गिवन है कि जो डाइनिंग टेबल है, ठीक है, क्या है, डाइनिंग टेबल, उसकी जो डायमेंशन दिया वो है 5 फीट, इसकी लेंथ जो है वो 5 फीट है, और विड्थ जो है वो कितनी है, 3 फीट है, ठीक है। लेंथ ऑफ टेबल, टेबल की लेंथ कितनी है, 5 फीट, ठीक है, और विड्थ कितनी दे रखी है,
विड्थ ऑफ टेबल, टेबल की विड्थ कितने दे रखी है 3 फीट, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने पहले तो सेंटर निकाल लिया, हमें टेबल की जो है लेंथ और विड्थ हमें पता है। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि भाई इसके टेबल के चारों पैरों के जो है कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ पर आएंगे, क्लियर है। इसे लिखो, फिर वो कराता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है वो कहता है प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट एंड 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रेसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम्स। डाइनिंग रूम के सेंटर में हमें वो टेबल जो है 5 फीट लंबा और 3 फीट जो है चौड़ा डाइनिंग टेबल रखना है, और फिर उसके जो है कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो आपने सबसे पहले हमने क्या करा, देखो हमने पहले बता दिया था, प्लेस अ 5 फीट इंटू 3 फीट टेबल, मतलब 5 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा टेबल हमने सेंटर में रखा है। टेकिंग लेंथ हमने कितना लिया है 5 फीट यूनिट, और अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस तो ये होता है, तो लंबाई उसकी एक्स एक्सिस के थ्रू होगी और चौड़ाई उसकी किसके थ्रू होगी, वाई एक्सिस के थ्रू। सबसे पहले आप क्या करो, अगर आपको निकालना है कि भाई टेबल हमें एक तो सेंटर में रखना है और जो है उसके चारों कॉर्नर्स निकालने, उसके फुट के चारों कॉर्नर निकालने, तो सबसे पहले क्या कर दो, जो लेंथ है, जो 5 फीट लेंथ है उसको हाफ कर दो। हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5, 5 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, और जो विड्थ है, विड्थ का भी हाफ करोगे तो 1.5 आएगा, ठीक है। हमने सेंटर पहले ही निकाल लिया था, हमने सेंटर निकाला था तो क्या आया था सेंटर में, सेंटर हमारे पास था 3 और एक्स कोऑर्डिनेट था 3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना था माइनस का 7.5, यही था। तो अब क्या करना है, ये तो हमारा सेंटर था, अगर आप जो है पहले करोगे, इससे पहले जो कराया था हमने फर्स्ट में, तो सेंटर बता दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब क्या करना है भी, इनको हमें जो है 4 कॉर्नर निकालने हैं टेबल के, ठीक है, टेबल के फिट के 4 कॉर्नर निकालने। तो आपको क्या करना है, देखो एक्स में से 2 बार इसको क्या करो माइनस कर दो, और इसको 2 बार क्या कर दो प्लस कर दो, फिर इसमें से 2 बार इसको इनको इसमें से माइनस करना है, ठीक है। देखो 3 माइनस 25, अब इस 3 में से हमने क्या करा 25 माइनस करा, ठीक है, और 1 माइनस 7.5 में से हमने माइनस कर दिया 1.5, इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास एक कॉर्नर तो ये आ गया। सेम कंडीशन है कि हमने जो है प्लस कर दिया, इसको क्या करा 3 में प्लस कर दिया। आप इसको देखोगे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, 2 बार हमने 2.5 3 में से माइनस करा है, ठीक है, और इसमें भी हमने 2 बार माइनस करा है और 2 बार प्लस करा है, ठीक है, जिससे कि हमें चारों कॉर्नर पता चल जाते हैं, क्लियर बात। तो अब ये चारों कॉर्नर क्या हो गए, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए फिट के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल्स फिट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको देखना है, इसको अच्छे से अगर ध्यान दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा इसमें मैंने क्या करा हुआ है। 3 माइनस 2.5, क्योंकि ये सेंटर था, 3 एक्स का सेंटर था और जो वाई का सेंटर था माइनस 7.5, ठीक है, उसमें से हमने एक बार इसे घटा दिया और इसको भी घटाया है, पहले हमने दोनों को माइनस कर दिया है। फिर अगला कॉर्नर निकालना था, एक बार हमने क्या करा 3 में 2.5 प्लस करा है और इसमें जो है 1.5 माइनस करा है। देखो ये 1.5 जो x था उसको x में से 2 बार हमने घटा दिया है। यहाँ पे y में से ये y है, तो y में से जो हमने, ये y का सेंटर था -7.5, तो -7.5 में से हमने y वाले को माइनस कर दिया है, ठीक है, दोनों बार। यहाँ पे x देखो, x 3 था सेंटर हमारा, और ये x अलॉन्ग विद x जो था 2.5, इसको एक बार माइनस करा है और एक बार यहाँ माइनस करा है, एक बार यहाँ, और 2 बार यहाँ प्लस करे हैं। ऐसे 2 बार यहाँ माइनस करा है और 2 बार यहाँ पे हमने प्लस करा है। y को y में से ही करना है, y के सेंटर में से ये जो विड्थ है उसकी हमने जो हाफ करा 1.5, उसी को हमने माइनस कर रखा है, जिससे कि हमारे चारों कोऑर्डिनेट्स इसके जो है आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको क्या निकाला हमने, टेबल के कॉर्नर्स निकाले हैं, टेबल के फिट के कॉर्नर्स निकालने हैं, जिससे कि आपका ये पूरा का पूरा जो है 1.2 जो होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब जो है आपका पहला चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और इससे पहले मैंने सेकंड चैप्टर भी आपको करा दिया था। अब जो है हम थर्ड चैप्टर जो है अगली वीडियोज़ में डालेंगे, ठीक है। चलो इसको कर लो।